वो नसारा दुश्मन है मगर अमेरिका दोस्त है, नसारा दुश्मन है। क्या इसराइल यहूदी मुल्क है? हाँ। नहीं, इसराइल ज़ायोनिस्ट मुल्क है। ज़ायोनिस्ट मुल्क में और जूस मुल्क में बड़ा फर्क है। हमास इसराइल ने बनाई थी अगेंस्ट पीएलओ। मुसलमान की कहानी नहीं सुना मुझे तुम। ये इंसानी जुल्म की जंग है, मुसलमान की जंग नहीं है। गजा में जो शुरू हुआ, जो आज ईरान में हो रहा है, ये सब एक ही किताब के मुख्तलिफ चैप्टर है। इमरान खान जो आज अंदर है वो भी इसी चैप्टर का एक पार्ट है। ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल है। जो भी बंदा सियासत में मजहब का नाम इस्तेमाल करेगा, मैं उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता उसको, चाहे वो खुमैनी साहब हो, चाहे वो खामनाई साहब हो, या कोई भी हो। ईरान में जो मौलवियों ने कंट्रोल किया हुआ है, ये किसी भी लिहाज से सस्टेनेबल नहीं है। ये एक टाइम की बात है और ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना जाना है। सर, ये ईरान इसराइल की जंग आप समझते हैं आलमी जंग में तब्दील हो सकती है? देखिए, यहां मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ और शायद इस बात के ऊपर मुझे बहुत खुद भुगतना पड़े। ठीक है। पहले तो आप ये बताइए, क्या ये इस्लाम और कुफर की जंग है? हाँ है 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 हाँ है कि कैसे? एक अमूमी रवैया ये कैसे है, कैसे बता रहा हूँ आपको। कैसे जंग इस्लाम मैं कुफर की? बता रहा हूँ, अब बताए ना। यहूदियों के बारे में दुनिया का मुसलमान ये समझता है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। इसराइल के बारे में वो जो है वो ईरान पे जो है ना वो हमलावर हुआ है, क्योंकि इससे पहले वो गजा पे जिस बेरहमी और सफाकी से वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था, तो इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान ईरान की पॉलिसियों की मुखालफत के बावजूद ईरान के किसी कुरानी आयत में ये लिखा है कि यहूदी रियासत नहीं हो सकती? किसकी? किसी कुरान की आयत में ये लिखा है कि रियासत यहूदियों ये की? लिखा हुआ यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये तो नसारा तो दोस्त हैं आपके। अभी तो यहूदियों की बात, यहूदियों की बात हो रही है ना अभी तो। मैं नसारा की दोस्ती, ये तो नसारा दुश्मन है मगर अमेरिका दोस्त है, नसारा दुश्मन है। अमेरिका को दोस्त कौन कह रहा है? अरे यार, आप लंच तो आपने कल किया है, क्या बात करें, दोस्त नहीं है यार। देखो, अब ये मुनाफकत नहीं करो ना यार। अब आ गई बात इसराइल। क्या इसराइल यहूदी मुल्क है? हाँ। नहीं, इसराइल ज़ायोनिस्ट मुल्क है। ज़ायोनिस्ट मुल्क में और जूस मुल्क में बड़ा फर्क है। जो ऑर्थोडॉक्स जू होते हैं वो इसराइल को पसंद नहीं करते। ये ज़ायनिस्ट है, इसको आप बोलते हैं ना उर्दू में सेहूनी ताकत है। ये सेहूनी अलग होता है और यहूदी अलग होता है। ये जो इसराइल की पोजीशन है। अब इससे आगे चलते हैं। बड़ा जुल्म किया इसराइल ने गजा में। महमूद अब्बास मुसलमान है, काफिर है? मुसलमान है। उसको क्यों नहीं किया? कह रहे हैं उनका वो है, क्या कठपुतली है। क्या है? कठपुतली कहते हैं। कठपुतली तो नहीं है। पहले तो वो जंग कर रहा था, 100 जहाज उसने अगवा किए, पूरी जंग थी उनकी, वो बैठे हुए हैं, वो भी फलस्तीनी है, वो भी मुसलमान है, उनके खिलाफ क्यों नहीं है? पब्लिक है। महमूद अब्बास तो एक आदमी है ना, फलस्तीन, वो उनके खिलाफ जंग क्यों नहीं है? महमूद अब्बास के खिलाफ जंग क्यों नहीं हो रही? और क्या आपने हमास की हिस्ट्री पढ़ी है कभी? हमास किसने बनाई थी? इसराइल ने बनाई थी। हमास इसराइल ने बनाई थी अगेंस्ट पीएलओ। पीएलओ के खिलाफ पार्टी हमास इसराइल ने बनाई है, फलस्तीनियों ने नहीं बनाई। इसलिए बनाई थी कि पीएलओ वाज प्रो रशियन, और अमेरिका उसको चाहता था कि वो फलस्तीनियों को डिवाइड करे और उसमें मजहबी जमात खड़ा करे जिसमें हमास खड़ी की गई थी। समझ आई बात? तो ये मुसलमान की कहानी नहीं सुना मुझे तुम कि इस्लाम की जंग है और मुसलमान की जंग है और ये हो गया। हिस्ट्री को अपने राइट पर्सपेक्टिव में समझो। सही। अब आ जाए, ये इंसानी जुल्म की जंग है, मुसलमान की जंग नहीं है। आप हर चीज को इस्लाम के पैमाने पे नहीं नापा करो। ठीक। हर चीज को इंसानी पैमाने पे नापो। ठीक। कि क्या इसराइल की स्टेट का जो एक्शन गजा में है, क्या वो इंसानी बुनियादों पे सही है या गलत है? बस। चाहे वो मरने वाला यहूदी हो, चाहे मरने वाला मुसलमान हो, चाहे मरने वाला हिंदू हो, अगर वो मजलूम है तो वो मजलूम है। ये नहीं है कि मुसलमान मजलूम है या यहूदी मजलूम है। जो मजलूम मर गया वो मजलूम है। ठीक है? तो गजा में इसराइल जो कुछ कर रहा है, ये वो लोग मजलूम हैं। ठीक है? अब आगे चलें। ये पोजीशन गजा में जंग किसने शुरू की? हमास ने। क्यों? ये वो काफी अरसे से हालत जंग में ही थे ना। तो क्या हालत जंग में थे, उन्होंने अगला बार कर दिया। गजा में जो शुरू हुआ, जो आज ईरान में हो रहा है,
ये सब एक ही किताब के मुख्तलिफ चैप्टर हैं। अच्छा। और इमरान खान जो आज अंदर है वो भी इसी चैप्टर का एक पार्ट है। ना करें क्या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई, गज़ा में उसके हमले, इसराइल और ईरान की लड़ाई और इमरान खान का जेल में होना, ये एक ही तसलसल है जी वाक़यात का, जी, मुस्तकबिल के टारगेट का? नहीं। तो इमरान खान किसके साथ है? इमरान खान, मजलूम के साथ, जालिम के साथ? इमरान खान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपने एक्शन में अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, आपके ख्याल में जो गजा में हो रहा है ये कोई स्पॉन्टेनियस एक्ट है? जो ईरान में हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस एक्ट है? आपके ख्याल में यहूदी जो बैठा हुआ है, जो यहूदी लॉबी है, नॉट इसराइली लॉबी, यहूदी लॉबी है, जो अगले 100 साल को पहले प्लान करती है, क्या उन्होंने एक नया नक्शा नहीं निकाला हुआ दुनिया का जिसके ये सारे तसलसल है? क्या वो ये नहीं देख रहे कि हमें इस दुनिया को आगे लेके कैसे चलना है, और उस आगे लेके चलने में उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? हम उल्लू के पट्टे होंगे अगर हम उसको मजहबी मामलात में रखकर अपने आप को पागलों की तरह लड़ाएंगे। हम पागल होंगे बिल्कुल। हम उल्लू के पट्टे होंगे अगर हम उसको इस्लाम, कुफर, जिहाद, इस्लाम नसारा, ये हमारी जहालत का सबसे बड़ा मौजू होगा। और इसी वजह से आज मुसलमान ऐसा है। बिल्कुल किताब लिखी हुई साफ नजर आ रही है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसराइल का, अमेरिका का असला बिक रहा है, 700 बिलियन का डील वो सऊदी अरब के साथ करके चले गए। ठीक है, 700 बिलियन की डील हुई है ना। इमरान खान का क्या रोल है? अबे उस पर आता है, सुन लो बात। 700 बिलियन की डील हुई है ना। हाँ। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। इमरान खान पाकिस्तान में अगर जेल से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वज़ीर आज़म के पास क्या पावर होती है? न्यूक्लियर। जस खत्म होगी बात। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के पास होती है? क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के पास होती है? फिर भी कुछ तो होती है ना। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को अपनी समझ के लिए, कि इमरान खान को जेल में रखना यहूदी एजेंडा है? यहूदी एजेंडा नहीं है, इंटरनेशनल पावर का एजेंडा है। आलमी कुव्वतों की ख्वाहिश है कि इमरान खान जेल में रहे। इमरान खान के हाथ में इख्तिदार नहीं हो सकता इस वक्त। अच्छा, जिन लोगों ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है वो आलमी कुव्वतों के हाथों खेल रहे हैं। इमरान खान की पावर क्यों खत्म हुई? इमरान खान की पावर आप बताएं ना, क्यों खत्म हुई? उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ हटा लिया था। एस्टेब्लिशमेंट ने क्यों की? क्या लड़ाई बाजवा साहब की मच उसने चुरा ली थी? क्या किया था? सबसे ज्यादा करीबी आदमी तो बाजवा साहब का इमरान खान था। क्या हुआ था? कोई तो हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना। क्या हुआ था आप बताएं ना, क्या हुआ था? खुद फैसले करना शुरू कर दिया। खुद फैसले करना शुरू कर दिए। कौन से फैसले? इक़्तिदार में। हाँ, वो तो खुद से फैसले करना शुरू कर दिए थे। कौन से फैसले? एक बात बताओ ना। नहीं, कोई खास फैसले की बात कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा इख्तिलाफी मसला था जिसके ऊपर? इख्तिलाफी मसला तो उनका शुरू हुआ है फैज साहब के हवाले से, जहाँ से आगाज हुआ, नुक्ता आगाज जो। ठीक है, चलो। तो इमरान खान इतना बेवकूफ़ है कि उसने उसको रिकसाइल नहीं किया होगा। आखिर कोई वजह होगी ना कि इमरान खान को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने डिसोन किया। 18 में वही लाए थे ना। 18 में कौन लाया था? दारी साहब वाली किताब पढ़ो, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अहमद शुजा पाशा ने इमरान खान को इंस्टॉल किया था। जाके पढ़ लो। ठीक है, उन्होंने वही लाए थे ना। उन्होंने क्यों 21 में जाके हटा दिया? 21 में हटाया ना उन्होंने। क्या उनको उस हटाने में वॉशिंगटन की आशीर्वाद थी या नहीं थी? सवाल हाँ या ना जवाब दो। थी। अब वॉशिंगटन को ये नहीं पता था कि उन्होंने गजा में क्या करना है? क्या वॉशिंगटन में गजा का जो वाकया हो रहा है, जो भी हो रहा है, ईरान में सब कुछ हो रहा है, ये क्या आपके ख्याल में हादसाती चीज है? यह हादसाती है या ये पूरा एक किसी कहानी का तसल्सल है? हसन नसरुल्लाह को मारा गया, सीरिया में चेंज किया गया, जॉर्डन में जो उसमें लबनान में तब्दीली की गई। ये क्या हो रहा है? मिस्र में तब्दीली की गई, सऊदी अरब ने असला बेचा। ये क्या हो रहा है? और मैं एक और बता दूं जो आप लोगों को गौर नहीं कर रहा, जो आपके लिए खुशखबरी है।
वो खुशखबरी ये है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने मोदी को डिसोन कर दिया। जंग के बाद? जंग से पहले ही कर दिया था। और इसकी वजह? वो उनके लिए लायबिलिटी बन गया है मोदी, जैसे इमरान खान बन गया था एस्टेब्लिशमेंट के। देखिए ना, मैं अभी कनाडा में था तो मुझे वो कैनेडियन कह रहे थे कि यार 4 लाख 4 लाख सिख आके वहाँ खालिस्तान के हक में वोट डालते हैं क्योंकि मोदी ने बंदा मार दिया है सिख का, और उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि जो बंदा मारा है वो इनका गवर्नमेंट का बंदा है, राइट। अब आप मुझे बताएं, अगर ये पोजीशन आ गई है तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे संभालेगी, बताइए मुझे। तो मोदी अब एक लायबिलिटी बन गया है ना, मोदी एक एसेट नहीं है इस वक्त इंडियन। तो इमरान खान बाहर आएंगे नहीं आएंगे? जी, इमरान खान बाहर आएंगे नहीं आएंगे? इसका मतलब नहीं समझे। इमरान खान बाहर आ जाएंगे जिस दिन उनकी गारंटी मिल जाएगी, एक दिन में आ जाएंगे। ये जो ट्रंप से फिर तहरीक इंसाफ वालों ने जो उम्मीदें लगाई थी बिला वजह में लगाई थी। किसकी बात? ट्रंप से जो उम्मीदें लगाई हुई थी बिला वजह में लगाई हुई थी। देखिए, जो एक आदमी जो है ना, जो मेरे ख्याल में अमेरिका को बहुत खराब, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि एक आदमी जो है ना 100 साल बाद मैं और मेरे और तुम्हारी जनरेशन जो है ना वो जाया करेगी न्यूयॉर्क में। और वो एक कहेगी ये एक तहजीब थी। सही। अब ट्रम्प जो है ना, ये वो आदमी है जो निपटा देगा पूरा अमेरिका। नहीं, वो अनप्रिडिक्टेबल है। जो एलॉन मस्क को लेकर आया था कि ये गवर्नमेंट को सही करेगा, उसने 15 दिन बाद उसको निकाल दिया। ठीक है, तो ट्रम्प से उम्मीद लगाने का मतलब ये है कि फिर आप ना ही करने वाली बात है। तो इनके पास सियासी बलोगत की कमी थी ना। जी, सियासी बलोगत की कमी थी ना तहरीक इंसाफ के पास। मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद ट्रम्प इमरान खान के साथ चल जाता, मगर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, फिर आपको कह रहा हूँ, आफ्टर गजा फैसला किया था कि ये नहीं होगा। अच्छा, तो इस जंग का एंड क्या होगा, ईरान इसराइल की जंग का? अब मैं आता हूँ ईरान इसराइल के फैसले के ऊपर। मैं अहले तशी हूँ, ठीक है, मगर मैं कभी भी जो मैंने आपको सब शुरू में भी कहा, मैं अल्लामा इकबाल का इसलिए मुखालिफ हूँ जब उन्होंने कहा स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, या उन्होंने कहा कि इस्लामिक, जो भी बंदा सियासत में मज़हब का नाम इस्तेमाल करेगा, मैं उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता उसको, चाहे वो खुमैनी साहब हो, चाहे वो खामनाई साहब हो, या कोई भी हो। ईरान में जो मौलवियों ने कंट्रोल किया हुआ है, ये किसी भी लिहाज से सस्टेनेबल नहीं है। ये एक टाइम की बात है और ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना जाना है।